हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कानूनी तौर पर। फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस राइट टू एजुकेशन। हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि राइट टू एजुकेशन के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि राइट टू एजुकेशन में क्या क्या है आता है। सबसे पहले हेडिंग ये है कि व्हाट इज़ राइट टू एजुकेशन, कि राइट टू एजुकेशन क्या है। द राइट टू एजुकेशन इज़ अ यूनिवर्सल इंटाइटलमेंट. It includes a responsibility to provide basic education for individuals who have not completed primary education. तो राइट टू एजुकेशन क्या है? ये एक यूनिवर्सल इंटाइटलमेंट है। मतलब एजुकेशन जो है ये एक तो मतलब यूनिवर्सल ज़रूरत है जो सबके लिए होना चाहिए। इट इंक्लूड्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड बेसिक एजुकेशन, मतलब इसमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि आप प्रोवाइड करें बेसिक एजुकेशन, मतलब प्राइमरी एजुकेशन जो है हर एक बच्चे को मिलना ज़रूरी है। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। चलिए देखते हैं राइट टू एजुकेशन इन इंडिया, के राइट टू एजुकेशन जो है इंडिया में कैसे है। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन इन 2009 एंड वाज इन्फोर्समेंट एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है इसके लिए एक डेडिकेटेड एक्ट है जो 2009 में पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया। और इसमें और साथ ही जो है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो है आर्टिकल 21A एक फंडामेंटल राइट जो है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत उसे ऐड किया गया है, जो दर्शाता है जिसके तहत राइट टू एजुकेशन एक्ट बाद में बना 2009 में। तो इंडिया में देखा जाए तो ये राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट का स्टेटस मिला हुआ है और साथ ही इसमें इसके लिए एक स्टैट्यूटरी लॉ भी है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट एजुकेशन। तो इस हेडिंग में हम लोग देखते हैं क्या है कि द कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 इंसर्टेड आर्टिकल 21A इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 21A को जो है ऐड किया गया। जो आर्टिकल 21A क्या बोलता है? टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स, मतलब कि 6 से 14 साल के जितने बच्चे हैं उन सबको जो है कंपलसरी, यानी स्टेट का ये जिम्मेदारी होगा, रिस्पॉन्सिबल होकर उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करे, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करे। आर्टिकल 21 ये कहता है एज अ फंडामेंटल राइट इन सच अ मैनर एज द स्टेट में, और इसे फंडामेंटल राइट का स्टेटस दिया गया इस तरीके से ताकि स्टेट जो है बाद में जो है किसी एक अलग लॉ बनाकर उस आर्टिकल को इन्फोर्स कराए। द राइट टू एजुकेशन RTE एक्ट 2009, और इसी आर्टिकल 21 के नतीजे में जो है बाद में जाकर 2009 में जो है ये RTE एक्ट जो है इन्फोर्समेंट में आया, जो लागू हुआ, विच रिप्रेजेंट द कॉन्सिक्वेंशियल लेजिस्लेशन इनविसेज्ड अंडर आर्टिकल 21A। तो आर्टिकल 21A में जो बात कहा गया उसी को इन्फोर्स में लाने के लिए जो है इस एक्ट को लाया गया। Means that every child has a right to full-time elementary education of satisfactory and equitable quality in a formal school which satisfied certain essential norms and standards। मतलब ये हुआ कि ये एलिमेंट्री एजुकेशन यानी 6 से 14 साल के बच्चों को बेसिक जो एलिमेंट्री एजुकेशन जो है इसके नतीजे में जो है मिलना शुरू हो गया। आइए नेक्स्ट पैरा में देखते हैं क्या है। आर्टिकल 45 टॉक्स अबाउट द प्रोविज़न फॉर द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। जब आर्टिकल 21A नहीं था तो उससे पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उसमें एक आर्टिकल हुआ करता है जो आर्टिकल 45 है, वो भी इस एजुकेशन के बारे में बात करता है। उसमें क्या है कि आर्टिकल 45 टॉक्स अबाउट प्रोविज़न फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। वो आर्टिकल भी बोलता है कि एजुकेशन जो है फ्री होना चाहिए और कंपल्सरी होना चाहिए बच्चों के लिए। प्राइमरी एजुकेशन जो बेसिक एजुकेशन वो फ्री होना चाहिए स्टेट की तरफ से। इट स्टेट्स दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड विद इन अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हम जो है एकदम कॉन्स्टिट्यूशन का लैंग्वेज हम लोग यहाँ इसमें स्टेट किया गया है। वो ये कह रहे थे स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड, मतलब स्टेट ये कोशिश करेगा, ये ट्राई रहेगा उसका कि वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स होने के 10 साल के अंदर अंदर जो है सभी बच्चों को कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करे। सभी बच्चों को जो है प्राइमरी एजुकेशन वो प्रोवाइड करे, फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14 ईयर्स, मतलब जब तक वो 14 साल कंप्लीट नहीं करते तब तक के लिए उनका एजुकेशन जो होना चाहिए पूरे भारत में सभी बच्चों के लिए फ्री होना चाहिए, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल बोलता है। दिस इज़ वन ऑफ द डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी इन द कंट्री।
तो ये एक ऐसा डायरेक्ट प्रिंसिपल है जो कि समाज में जो है क्या प्रमोट कर रहा है, सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए ये आर्टिकल बात करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे कि राइट टू एजुकेशन जिस एक्ट का हम लोग बात कर रहे थे उसमें क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या खासियत है इस एक्ट में। फीचर्स ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। द राइट टू एजुकेशन एक्ट एम्स टू प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर्स। तो ये एक्ट जो है, ये एक्ट बात करता है कि 6 से 14 साल के बीच के बच्चे जितने होंगे उन सबको उन फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। इट इन्फोर्स एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट। साथ ही ये एक्ट जो है एजुकेशन को एज अ फंडामेंटल राइट दे रखा है, का स्टेटस दे रखा है, जो कि आर्टिकल 21A में है। The act mandates 25% reservation for disadvantaged sections of the society where disadvantaged group includes। तो ये एक्ट साथ में ये भी बात करता है कि 25% रिजर्वेशन होगा डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए। तो वो डिसएडवांटेज ग्रुप्स क्या है, वो ये है कि SC STs यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, साथ में सोशली बैकवर्ड क्लास यानी सोशली बैकवर्ड क्लास जो भी हैं उनको भी जो 25% रिजर्वेशन जो है का एडवांटेज मिलेगा। और डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस जो होते हैं उनको भी ये एडवांटेज मिलेगा। इट ऑल्सो मेक्स प्रोविज़न फॉर नॉन एडमिटेड चाइल्ड टू बी एडमिटेड टू एन एज अप्रोप्रिएट क्लास। साथ में इसमें इस एक्ट में ये भी प्रोविज़न है कि नॉन एडमिटेड चाइल्ड, जो एडमिटेड चाइल्ड नहीं है उनको एडमिट कराया जाए स्कूल में, उनको लाया जाए। जो ड्रॉप आउट हो चुके हैं उनको फिर से ये एजुकेशन से जोड़ा जाए। Next, it has also stated about sharing of financial and other responsibilities between the central and the state governments in the education sector। और साथ में इस एक्ट में ये भी बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो है फाइनेंस प्रोवाइड करेगा और फाइनेंशियल जो है शेयर करेगा, एजुकेशन को प्रमोट करेगा। ये सारी चीज़ें जो है इस एक्ट में बताया गया। तो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग ने देखा राइट टू एजुकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।